आ गए हैं भाई हम मुंह उठा के। जी हाँ दोस्तों, आज रात भी वो आशा लेकर हम आएंगे, क्योंकि भाई आती हैं जब रियल मैड्रिड की रातें, मतलब चैंपियंस लीग की रातें, तो हम हैं चाहते हैं, पर सच्चाई ये है कि अभी तो हमको ही नहीं भाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, जो हमने रात में जग जग के बोला है कि अच्छा खेल लो, अच्छा खेल लो, प्लीज कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, और फिर हम भगवान की सहायता लगती है मैच जीतने के लिए, हम आज रात भी रात को उठ के 12:30 बजे आएंगे और बोलेंगे भाई प्लीज इससे अच्छा फुटबॉल खेल के दिखा देना। आज तो भाई सबको बता देना कि वो तुम्हारे मेजर मेजर प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं। पर पर दोस्तों, बहुत बड़ा पर है कि जो लोग सोच रहे हैं कि स्टुटगार्ट तो इजी है, इनको तो रैप्टे चेक करता है, क्या सैंटियागो बर्नबाओ पे हमें कोई रोकेगा? तो भाई मैं बताना चाहूंगा, स्टुटगार्ट एक ऐसी टीम है जो कि औहदा रखती है, वो औकात रखती है इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि वो रोक सकती है किसी भी टीम को ऑन दिस प्लेनेट। भाई अगर लास्ट सीजन की बात करूं तो लाइप्जिग को हराया, बायर्न को हराया, डॉर्टमंड को हराया बुंडेसलीगा में, एंड अंडर देयर न्यू मैनेजर, अ यंग मैनेजर कॉल्ड सेबेस्टियन होनेस, हु इज द सन ऑफ डिटर होनेस, एक लेजेंडरी फुटबॉलर इन द बुंडेसलीगा। और भाई इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, सेबेस्टियन होनेस 43-year-old मैनेजर वांटेड बाय द वर्ल्ड। भाई अगर आप देखना भाई, ही विल गेट अ वेरी वेरी बिग मूव अगर कंपनी नहीं अच्छी कंपनी दे पाते बायर्न को, जो कि मतलब दे रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सेबेस्टियन होनेस वन ऑफ द नेम्स होंगे भाई, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या लाइनअप खेलनी चाहिए रियल मैड्रिड को आज के मैच में, इफ दे वांट टू विन दिस मैच कंफर्टेबली, और रो गा के नहीं यूनियन बर्लिन वाला या लाइप्जिग वाला मैच। क्योंकि भाई देखो, हमने कहा बुंडेसलीगा टीम के साथ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो चीज हमें कॉन्फिडेंस देती है, बूस्ट देती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई लाइप्जिग के अगेंस्ट दिक्कतें हुई थी, यूनियन बर्लिन के अगेंस्ट पहला मैच जिसमें लास्ट में बेलिंगम को मारना पड़ा था विनर, जो कि वापस आ चुका है, दैट इज अ गुड न्यूज। तो सारी चीजें के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर दबाना, अपना अपना प्रिडिक्शन आज के मैच का जरूर लिख देना, और फिर से कहूंगा गिव अवे अनाउंस हो चुका है, इंस्टाग्राम पे जाए और पार्टिसिपेट करें। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ रियल मैड्रिड की लाइनअप की, और अगर रियल मैड्रिड ये लाइनअप नहीं खेलेगी तो बहुत दुविधा होंगी दोस्तों, क्योंकि अगर आप सामने वाली टीम की बात करो, स्टुटगार्ट, वो एक ऐसा लाइनअप खेलती है जो कि आपको खेलते हुए दिखती थी लाइप्जिग 4-2-2-2-2-2, जिसको कहा जाता है कि बहुत ही एक बढ़िया क्या कहते हैं लाइनअप होती है फॉर द मिडफील्ड। भाई अगर एक टीम होती है जिसको मिडफील्ड में गेम चलाना होता है, जिसको बॉल रखना बहुत पसंद है, जो कि प्रेसिंग ऐसे यूनिट है, भाई हर जगह आप एक 4-4 का सिचुएशन बना सकते हो, यू ऑलवेज हैव एन एडवांटेज इन द मिडफील्ड। और जब आप अटैक भी करते हो तो वो 4-2-2 में एक बंदा लेफ्ट चले जाता है या राइट में स्पेस होती है राइट, तो बहुत ही एक ऐसा फॉर्मेशन जो काफी फ्लूइड बताया जाता है, बहुत ही फ्लूइड कहा जाता है, वो एक 4-2-2 खेलती है स्टुटगार्ट। अगर आप अप टॉप की बात करें तो दो बड़े ही मतलब मैं कहूँ इस सीजन घमासान स्ट्राइकर्स है उनके पास, उंडाव और डेमिरोविच करके भाई बंदे हैं दो। उंडाव आपको पता है जर्मन स्ट्राइकर, इस सीजन कहते हैं इस पास्ट वीक जर्मनी के लिए भी गोल मारा और फिर आके स्टुटगार्ट के लिए भी गोल मारा। लास्ट मैच की बात करूं, स्टुटगार्ट वन 3-1 मुंचन ग्लैडबैक से अवे। और जहां तक की बात होगी इस सीजन की, तो एक विन, एक ड्रॉ, एक लॉस है। इस सारे मैचेस में दो चीजें हैं, एक भी क्लीन शीट नहीं और दबा के गोल। भाई तीन तीन मैच, दो मैच में इनके 6 गोल हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 2 मैच में 6 गोल है, और पहला मैच ये लोग हारे थे। तो ये सिनेरियो है पूरा स्टुटगार्ट का, और ऑन एन एवरेज 66% पोजेशन रखती है ये टीम। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं तो थर्ड ऑन पोजेशन लिस्ट, जस्ट आफ्टर आई थिंक क्या कहते हैं लेवरक्यूसन एंड ये बायर्न म्यूनिख की 59% एवरेज पोजीशन थी और इनकी थी 58%। तो मतलब ये बात क्लियर है कि यू नीड मैन इन द मिडफील्ड, यू, और इनके 4 मिडफील्डर होते हैं। तो आपको पता है भाई लास्ट टाइम भी लाइप्जिग के अगेंस्ट एक 4-5-1 क्रिएट हो गया था जब हम लोग खेले थे लाइप्जिग के अगेंस्ट, जिसमें टोनी क्रूज था, जिसमें चुआमेनी था, जिसमें फेदे वेलवार्दे राइट विंगर दिखाया गया था, लेकिन वो था पीछे की तरफ, कामा विंगर स्टार्ट किया था बेलिंगम। तो सो कॉल्ड हमारी बेस्ट मिडफील्ड खेली थी लाइप्जिग के अगेंस्ट, लेकिन हम उस मैच में बहुत बुरी तरह पिटे थे, क्योंकि वन ऑफ द बैड मैचेस गिरा जाऊंगा अगर टोनी क्रूज का तो वो था। इसलिए मैं कहूंगा कि इस मैच में भी रियल मैड्रिड का जो बात हो रही है कि नीड चेंज इन फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन आज चेंज होनी चाहिए। और आपके पास जो प्लेयर्स आ रहे हैं ना, इसके बाद अगर आप प्रेस करके, क्योंकि भाई कारवाल भी आके बोल रहे हैं कि भाई वी नो कि भाई एक ऐसी टीम के अगेंस्ट हम खेलना चाह रहे हैं कि भाई जो बॉल रखना पसंद करती है, तो वी नीड टू विन द बॉल एज क्विकली एज पॉसिबल। तो फेदे वेलवार्दे, चुआमेनी एंड बेलिंगम इस मैच में वो मिडफील्ड होंगी मेरे लिए 4-4-2 में। वो 3 बंदे ये होने चाहिए, बिकॉज दे हैव दोज लेग्स, दे हैव दोज क्या कहते हैं टैकलिंग वाली एबिलिटी, दे हैव दोज
फिजिकल स्ट्रेंथ जो भाई आड़े तेरे मतलब फिजिकल डुअल्स भी, एरियल डुअल जीत रहे हैं, ग्राउंड डुअल जीतने के लिए जो फिजिकलिटी चाहिए, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, इन तीनों बंदे में वो है। और इसके साथ तो हम प्रेस करना बनता ही है, इसके साथ आपको प्रेस करना ही होगा आज स्टुटगार्ट को। और अप टॉप आपके, मैं जो डायमंड की बात करूं भाई, देखो रियल मैड्रिड का विद द बॉल स्ट्रक्चर, विदाउट द बॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मैं कहूंगा विद द बॉल तो आपको ये 4-4-2 खेलना पड़ेगा, जिसमें फेदर वेल्वार्दे इज राइट। और जो लोग कहते हैं कि भाई विनीशियस जूनियर को फर्लैंड मेंडी कोई हेल्प नहीं करता, उसके लिए भाई लेफ्ट हैंड साइड पे मैं बेलिंगम को दूंगा, वो ओवरलैप रन बेलिंगम मारे, वो अगर क्या कहते हैं विनीशियस जूनियर बिल्कुल विंग्स की तरफ है, लेफ्ट विंग की तरफ है, तो वो इन्वर्ट रन मारे, वो बेलिंगम मारे, तो ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो मेंडी से, वो चीज आपको इस मैच में देगा बेलिंगम, और इसलिए मैंने ये कहा है। एंड आर्दा गुलार को आप छोड़ दो फ्री रोम खेलने के लिए, कि भाई तो अगर राइट में स्पेस है तो राइट स्पेस में जा, क्या कहते हैं, तो यू शुड बी द मैन जो कि चांसेस क्रिएट करता है। फायदे आर्दा गुलार को वो बंदा नहीं बनना चाहिए जो कि काफी बार मैं देखता हूं कि भाई वो लास्ट लाइन के साथ खड़ा है, भाई अटैकिंग लाइन के साथ खड़ा है, वेटिंग फॉर द बॉल टू कम। नहीं भाई, ही इज द मैन आज के मैच में 4-4-2, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ही शुड बी द मैच, ही शुड बी द मैन हु शुड बी लिंकिंग द मिडफील्ड टू द स्ट्राइकर, हु शुड बी प्लेइंग द फाइनल बॉल टू एम्बापे और विनीशियस जूनियर भाई। और सिंपल सी बात है, अगर ब्राहिम डियाज होता तो ब्राहिम डियाज से तगड़ा बंदा नहीं होता इस टीम में खेलने का, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट हियर, इसलिए मैं ये लाइनअप बोल रहा हूँ 4-4-2, एम्बापे, विनीशियस अप फ्रंट, रॉड्रिगो ऑन द बेंच। मतलब अगेन भाई मैं चाहूंगा कि रॉड्रिगो वैन सामने वाली टीम की भाई लेग्स आर मतलब टायर्ड, और तब वो गैस फुल ऑफ पेस आए और फिर वो फाड़ दे, क्योंकि पिछले मैच में तो भाई आया वो सही टाइम पे, लोग कह रहे हैं इज्जत नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, बट राइट नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द बैलेंस। और बैलेंस के लिए अगर रॉड्रिगो को बाहर बैठाना पड़ रहा है तो बैठाओ भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर बार बार ये एग्जांपल देता हूँ कि एथलेटिको मैड्रिड भी अल्वारिस को बैठा देती है, ग्रिजमान को बैठा देती है टू फाइंड द परफेक्ट बैलेंस। तो हम अगर रॉड्रिगो को बैठा रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है। एम्बापे और विनीशियस आर अनटचेबल इन दिस लाइनअप। और वही वाली बात है कि भाई आर्दा गुलार, फेदर वेल्वार्दे, चुआमेनी, बेलिंगम, ठीक है भाई 4-4-2, जिसमें आप मैं चुआमेनी को सिंगल पिवट खिलाने के लिए रेडी हूँ, जिस तरह से उसने रियल बेटिस से अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी है। और भाई व्हेन रियल मैड्रिड और मतलब क्या कहते हैं लूजेस द बॉल या लूजेस पोजीशन, तो फिर भाई फेदर वेल्वार्दे एंड बेलिंगम थोड़ा ड्रॉप करें तो फॉर डिफेंसिव सपोर्ट, तो भाई मतलब on the lineup, on the क्या कहते हैं on the sheet it will look like a single pivot, but Fede Valverde and Bellingham are always there for the support। सबसे मेजर चीज जो इसमें ये है वो यही है कि भाई लूकास वास्केस खेलेगा शायद आज राइट बैक, एंड यहाँ पर खेलेंगे कारवाल एज अ सेंटर बैक, क्योंकि मिलिटाओ इज अ डाउट फॉर द मैच। मेरे ख्याल से तो मिलिटाओ खेल सकता है, बट फिर अगर रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग सीजन, जस्ट द फर्स्ट मैच ऑफ द चैंपियंस लीग, तो मेरे ख्याल से आप लूकास वास्केस राइट खिलाओ, फेदे वेल्वार्दे वहां पर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 4-4-2 ही होना चाहिए भाई, ये 4-4-2 ही होना चाहिए, क्योंकि आप मतलब वो टीम जो है जो बॉल रखना चाह रही है उसको प्रेस करना पड़ेगा आपके। और एम्बापे विनीशियस है भी, मतलब एम्बापे का अगर आप देखो तो वो प्रेस करता है, वो जाता है भाई बॉल के लिए, वो कीपर को प्रेस करता है, वो डिफेंडर को प्रेस करता है, ठीक है। बस वही वो सपोर्ट मिल जाए विनीशियस का उसके साथ, तो भाई बातचीत है इस पूरे मिडफील्ड में। वो लेग है, वो फिजिकलिटी है, वो क्या कहते हैं वो स्ट्रेंथ है जो कि एक प्रेसिंग मिडफील्ड ट्रायो में होनी चाहिए। वो मेरा सारी चीजें हैं भाई इस मिडफील्ड में, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और अगेन भाई आपके पास आर्दा गुलर है, एक एक्स्ट्रा मैन है ऑलवेज, क्योंकि जो आप 4v3 का सिनेरियो बनेगा स्टुटगार्ट के अगेंस्ट, अगर आप 4-3-3 के लिए जाते हो उसको मतलब नलीफाई करने के लिए आप 4-4-2 कर सकते हो, और 4v4 एक इवन एक कॉन्टेस्ट बन जाता है। फिर अगर आप लेफ्ट पे हो तो मेंडी वो सपोर्ट दे रहा है, तो एक समझ रहे हो एक 5v4 सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो। और वही सेम चीज आप लूकास वास्केस के साथ राइट हैंड साइड पे क्या कहते हैं करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक ऐसी लाइनअप होगी जो विजय भवो गारंटी करती है आज के मैच में। और फिर अगर ये लाइनअप वर्क करती है तो मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि हम एक ऐसी डिफेंस के अगेंस्ट जिसने दो मैच में 4 गोल खाए हैं, या फिर मैं कहूँ 3 मैच में 5 गोल खाए हैं, जो कि आप कहो क्या कहते हैं लेवरकुसेन के साथ जब इनका डीएफबी पोकल का फाइनल था तो भी इन्होंने भर के 3 गोल खाए हैं, तो 3-3 गोल या फिर 2 गोल खाए हैं, जो भी है वॉट एवर मेरे को याद नहीं, लेकिन वही है एट द एंड पैट्रिक शिक ने मार दिया था, 2 गोल थे। तो भाई डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड टीम नहीं है स्टुटगार्ट, तो मेरे ख्याल से पिटना बनता है आज यहाँ पर क्या कहते हैं स्टुटगार्ट का, अगर रियल मैड्रिड ये लाइनअप खेलती है। आई एम प्रीटी श्योर कि 3-0 से नीचे की बातचीत नहीं होगी। हाला मद्रिद इन